हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, बट आपके पास अगर जिद है ना, तो मंजिल कितनी भी दूर है आप उसे हासिल कर लोगे। कुछ ही दिन पहले यूपीएससी की रिजल्ट आई थी। आप उसमें देखे होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे और बहुत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उस मंजिल को आईएएस आईपीएस बन के यूपीएससी अधिकारी बने हैं। इन्हीं बीच में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इतनी परिस्थितियों को झेला है और झेलने के बावजूद वो बड़े अधिकारी बने हैं। चलो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र के एक कम्युनिटी के बारे में जो भेड़ चराने का काम करते हैं। उनके पूर्वज भी वो करते थे, उनके माता पिता भी करते हैं, बल्कि जो बने हैं वो भी करते हैं। इनफैक्ट जब रिजल्ट आया तो वो भेड़ ही चरा रहे थे। सोचो, ये चीज़ें एक ऐसी परिस्थितियों को दिखाता है, ऐसी चीज़ों को यह बताता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप सफाई कर्मी के बेटे हो, सफाई करने वाले हो, या फिर रिक्शा चलाने वाले को हो, या सब्जी बेचने वाले को हो, या फिर घर में वो माता जो काम करती हैं उनके लड़के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप में अगर वो जिद है, जो जुनून है, जो आत्मविश्वास है, अगर लगन है, तो कोई भी मंजिल हो उसे आप हासिल करके रहेंगे। यही उदाहरण बन के आए हैं वीरदेव सिद्धप्पा डोने, जो महाराष्ट्र कम्युनिटी के भेड़ चराने वाले कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये एक ऐसी चुनौती और उस कम्युनिटी के लिए एक इतिहास बन के उभरे हैं, जो उसमें जो भी कम्युनिटी है वो ये सोचेंगे कि हाँ, एक मंजिल है, एक रास्ता है जो आसमान तक ले जाने के लिए खुला है। इस बंदे ने कर दिखाया, अब उसके पीछे पीछे सब करेंगे। सब ये सोचेंगे कि ये कर सकते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर चाहेगा इंसान तो हासिल कर सकता है। बस उसमें जिद और आग होनी चाहिए, उस मंजिल को हर वक्त सोचने की और उसे पाने की। और उस बंदे ने कर दिखाया। बल्कि आप सोच रहे होंगे कि क्या इसने एक ही बार में अटेम्प्ट में कर दिया, सेकेंड बार में कर दिया? बिल्कुल भी नहीं, उसने ये थर्ड अटेम्प्ट में किया है। उनकी फैमिली एक तंबू में रहती है और वहाँ पे 300-200 के करीब में भेड़ बकरियाँ हैं जो चढ़ाते हैं। उनके माता पिता भी वहीं रहते हैं, उसी में खाना बनाते हैं, खाते हैं। उनके सारे चीज़ का वही चीज़ है, जीवन का जो भरण पोषण होता है वो भेड़ के थ्रू ही होता है। और वही चीज़ है, उन्हीं पैसों से वो इकट्ठा करके उनके माता पिता कुछ पैसे भेजते थे और वो दिल्ली में रह कर 2 साल तैयारी किए, लेकिन नहीं हुआ। हिम्मत नहीं हारी। उनके माता पिता ने बोला कि अब बेटा नौकरी दूसरी कर लो, लेकिन उन्होंने अपने आप को दिल्ली छोड़ के फिर आए, फिर पढ़े और हिम्मत छोड़ी नहीं बल्कि लगी रही। उनके चाचा ने हौसला बढ़ाया और फिर तीसरा अटेम्प्ट में उन्होंने बड़ी जोश और जुनून के साथ मेहनत किया और इस बार उन्होंने हासिल कर ली। भाई, ऐसे बंदे को तो सलाम सलाम, दिल से उस माता पिता को और दिल से उस जुनून को और उस हिम्मत की जो उस मंजिल को हासिल किया। हम और आप सोचते रहते हैं कहीं ना कहीं कि कैसे करें, बहुत सारे टेंशन और इस चीज़ से, लेकिन इन सब के बीच में वो जो हासिल करता है ना कहीं एक ऐसी ताकत तो होती है उसमें, जो इस मंजिल की ओर उसे लेके जाता है, इस चीज़ को लेके जाता है। चाहे उसके रास्ते में कितनी बड़ी कठिनाई और चुनौती क्यों नहीं आ जाए, उसे वो झेलने की हिम्मत रखता है और आगे बढ़ने की ताकत रखता है और उस मंजिल को पाने की एकदम से हिम्मत रखता है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि चाहे आप कितनी भी परिस्थिति में हो, कहाँ से भी बिलोंग करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने जो रास्ता चुना है, जो मंजिल चुना है, जो सही है, उस पर आप बढ़ो, निरंतर बढ़ते रहो, प्रयास करते रहो, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। 100% मिलेगी, आज नहीं तो कल आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने पीछे हट गया तो वो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। जो लड़ता है वही जीतता है, जिसमें जुनून और आग होता है वही उस चीज़ को हासिल करता है। तो जितनी हो सकता है उतनी मैं बार बार आपको मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ और आगे बढ़ाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आपकी मंजिल बार बार आपको याद आए और आप उस चीज़ को लिए आगे बढ़ो और उसको हासिल करो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, ताकि हर बार आपको जो एक एनर्जी और एक मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे और आप उस चीज़ को मुकाम की तरफ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।